क्या मोदी राज में दलित होना पाप है? देश की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च पद पर बैठे देश के पहले दलित सीजेआई पर कार्यवाही के दौरान जूते से हमले का प्रयास किया गया। हरियाणा में एक दलित आईपीएस अधिकारी ने प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक गरीब दलित को भाजपाई गुंडों ने कुचल कर मार डाला और हैवानियत की हद पार करते हुए उसके मुंह पर पेशाब तक कर दिया। क्या हो रहा है इस देश में? क्या मोदी राज में दलित होना पाप है? क्या भाजपा आरएसएस के शासन में दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? सोचिए, जब मोदी सरकार के गुंडा राज में एक दलित जो भारतीय न्याय व्यवस्था के शिखर तक पहुंचा, या एक दलित जो आईपीएस बनने के लिए दिन रात मेहनत करता है, वो तक सुरक्षित नहीं है, उन्हें इस हद तक मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं, तो फिर इस देश के साधारण दलित और आदिवासी किस भयावह स्थिति में होंगे? किस हद तक जुल्म और अत्याचार से उन्हें गुजरना पड़ता होगा? कैसे उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता होगा? ये कल्पना करना भी मुश्किल है। एनसीआरबी के आंकड़े गवाही देते हैं कि मोदी सरकार के शासनकाल में दलित और आदिवासी अत्याचार के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2013 से 23 के बीच दलित अत्याचार के मामलों में 46% और आदिवासी अत्याचार के मामलों में 91% की वृद्धि हुई, जो भाजपा आरएसएस की दलित विरोधी मानसिकता का जीता जागता प्रमाण है। एक तरफ ये दलितों के संवैधानिक अधिकारों को कुचल रहे हैं, तो दूसरी तरफ आगे बढ़ते दलितों को जूता दिखाकर उनके अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं। दलितों पर हमला इस देश की आत्मा पर हमला है, हमारे संवैधानिक मूल्यों पर हमला है। कांग्रेस पार्टी इन तमाम हमलों की कड़ी निंदा करती है। हम भाजपा आरएसएस की इस दलित विरोधी सोच के खिलाफ हैं और हर जंग के लिए तैयार हैं।